मालदीव साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है। 1200 द्वीपों में फैले इस देश का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम है। पीएम मोदी आज 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचेंगे। 5 लाख की आबादी वाले मालदीव में 98% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन लगभग 900 साल पहले ये बौद्ध और उससे पहले हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने फ्रांस के फैसले पर खुशी जताई है, तो वहीं इजरायल ने इसका विरोध किया है। पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इसे लेकर भारत ब्रिटेन के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। समझौते के बाद नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के नाम पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुरुवार को मस्कट से मुंबई आ रही फ्लाइट में सफर कर रही एक थाई महिला ने बच्चों को जन्म दिया। एयरलाइन ने बताया कि महिला को फ्लाइट के दौरान अचानक लेबर पेन शुरू हुआ और उसे उनके कैबिन क्रू ने तुरंत हालात संभाले और डिलीवरी में मदद की। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज सुबह सीमा पर गोलीबारी हुई है। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हैं। थाईलैंड के जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया। संसद के मॉनसून सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में आज भी हंगामे के आसार हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। मणिपुर से पहले राष्ट्रपति शासन लागू है और इसकी अवधि पूरी होने वाली है। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे शुक्रवार सुबह मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ। टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। इनमें से 11 गंभीर घायलों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के सवालों पर गुरुवार को सरकार ने संसद में पहली बार जवाब दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की ओर से किए गए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के कारगिल स्थित द्रास में सेना का शुक्रवार से 2 दिनों का कार्यक्रम होगा। इसमें 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के 3 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। इसी बीच भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सरगुजा पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मास्टरमाइंड सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, डेबिट कार्ड, कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी अमित मिश्रा उर्फ पहलू के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। जांच में करोड़ों के सट्टे का लेन देन खुलासा हुआ। अमेठी जिले में एक बड़ा हादसा टल गया जब संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बुबरी गांव के पास चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी पर सवार सिमी और उनका भाई समय रहते कूदकर बच गए। देखते ही देखते स्कूटी चलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अमरोहा जनपद में प्रेम कहानी का अनोखा अंजाम देखने को मिला। 22 वर्षीय प्रेम सिंह उर्फ लाला अपनी प्रेमिका सावित्री से मिलने 65 किलोमीटर दूर आदमपुर के शीतला सराय गांव पहुंचा। पकड़ में आने पर ग्रामीणों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत के फैसले के बाद शिव मंदिर में रीति रिवाज से दोनों की शादी कराई गई। दमोह जिले में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भगवती
मानव कल्याण संगठन ने सख्त रुख अपनाया। संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि अवैध शराब के नेटवर्क पर तुरंत रोक नहीं लगी तो जलेश्वर में बड़ा जन आंदोलन होगा। महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को भी गंभीरता से उठाया गया। गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में सप्लाई इंस्पेक्टर की मनमानी से कोटेदार और बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर एसडीएम और पीएसओ के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं। वाजिब दुकानदारों को अनदेखा कर पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। शिकायत कमिश्नर तक पहुंच चुकी है। गोंडा जिले के छिटनापुर गांव में 11 दिनों से बिजली गुल है, जिससे आम जनता ही नहीं स्कूली बच्चे परेशान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बच्चे स्कूल में किताब और कॉपियों से हवा करते नजर आ रहे हैं। सरकार की 16 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे यहां फेल होते दिख रहे हैं। सावन माह में हरदोई का बलग्राम राजघाट गंगा तट शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। बाबा मनशानाथ और गोकर्णनाथ मंदिर के लिए कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा। शिव के विभिन्न स्वरूपों से सजे कलाकार यात्रा का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन सुरक्षा सेवा में पूरी तरह मुस्तैद है। मध्य प्रदेश के श्यामगढ़ में एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई। मैलखेड़ा गांव के रामदयाल की हृदयघात से इंदौर में मौत हो गई। पति की मृत्यु की खबर सुनते ही उनकी पत्नी कंचनबाई भी मूर्छित होकर चल बसी। दोनों का अंतिम संस्कार गांव में एक साथ किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र शोक में है। कासगंज जिले के सिरपुरा थाना क्षेत्र के पहलाद चक्र गांव में प्राचीन गमा देवी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ग्रामीण आक्रोशित है। आराधक तत्वों ने मां दुर्गा की मूर्ति की उंगली, चक्र और तलवार तोड़ दी, साथ ही त्रिशूल भी क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर धमतरी मार्ग पर बालेंगा के पास महिंद्रा ट्रैवल्स की यात्री बस सड़क से उतर गई, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई। नशे में चालक बस को सड़क से नीचे उतार गया, लेकिन यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। बस चालक घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने ब्लैंकेट और स्विगी कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर एक सर्राफा व्यापारी की दुकान से 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना लूट लिया। लुटेरे सीसीटीवी में कैद हुए। पुलिस ने घटनास्थल और पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निवाड़ी जिले के चंदेली टोरिया गांव में एक युवक द्वारा डांस करते हुए हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी समय सीमा की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पांडुर्ना के नेशनल हाईवे 47 स्थित मोही घाटी में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक भोपाल जा रहा था, जिसमें आग लगते ही ड्राइवर कूदकर बच निकला। पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर का अभी कोई पता नहीं चला है। दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ग्राम नोहटा में कलचूरी कालीन प्राचीन नोहलेश्वर मंदिर के विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण और संरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है जबेरा विधानसभा को पूरा प्रदेश में नंबर 1 बनाना। शाहगंज रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के नाम पर करोड़ों की लागत से बन रही नई बिल्डिंग की सच्चाई पहले ही बारिश में उजागर हो गई। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन गुरुवार को महज 1 घंटे की बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। कंप्यूटर सिस्टम और टिकट काउंटर पूरी तरह ठप हो गया। बीजापुर में जवानों ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। नक्सल प्रभावित कर्रेगुट्टा के पटेल पारा में बीमार ग्रामीण को सुरक्षा बल के जवानों ने ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहन के जरिए कैंप पहुंचाकर इलाज कराया। समय पर मदद से ग्रामीणों की हालत अब सुरक्षित और स्वस्थ है। हरदोई जनपद के मल्लावा क्षेत्र में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बुलेट सवार सिपाही उसकी पत्नी को रौंद दिया। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने डंपर और चालक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मऊ की नवीन सब्जी मंडी में 70 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। गले में रस्सी का टुकड़ा मिलने से बलात्कार की बात हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठाकुर मामले में लापता आशा नेगी का भाई अनिल नेगी न्याय की गुहार लगाते एसएसपी कार्यालय पहुंचा। उसने गुर्गे बदर सिद्दीकी की गिरफ्तारी बहन की बरामदगी की मांग की। अनिल नेगी का आरोप है कि उसकी बहन वर्षों से लापता है। मामले में अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पेंड्रा थाना क्षेत्र के डाजमड़ी गांव में जमीनी विवाद की जांच के लिए पहुंचे प्रधान आरक्षक हितेश सिंह और आरोपी चंद्रभान ने कुल्हाड़ी से हमला किया। गंभीर रूप से घायल आरक्षक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रायगढ़ शहर में पिछले 48 घंटों में हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में पेड़ गिरने और विद्युत सब स्टेशन में खराबी के कारण बिजली आपूर्ति ठप है। पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। निगम और सीएसपी की टीमें स्थिति सुधारने में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बढ़ती फीस और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का विरोध कुछ अनोखे अंदाज में किया जा रहा है। यहां धरना या चक्का जाम नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा के द्वारा सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत के कार्यकर्ता फीस रेगुलेशन बिल लाने की मांग को लेकर कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराना है, लेकिन काशीपुर से एक निजी अस्पताल ने इस योजना को लूट का जरिया बना लिया है। आरोप है कि प्राइम हॉस्पिटल ने एक मरीज का इलाज आयुष्मान योजना के तहत दिखाकर सरकार से भुगतान के लिए लिया और साथ ही परिजनों से नकद वसूली की। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने कुरुद गांव में वकील अशोक कुमार सोनवानी के सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 8,50,000 रुपए के नकद बरामद किए हैं। नेपाल सीमा से सट्टा संवेदनशील जिला बलरामपुर एक बार फिर चर्चा में है। अवैध धर्मांतरण के बाद अब यहां टेरर फंडिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि स्थानीय लोगों की बैंक खातों में पैसे जमा करवाकर उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था। आज सेंसेक्स करीब 600 अंक गिरकर 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 200 अंक की गिरावट है। ये 24,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 3 में तेजी, 27 में गिरावट है। बजाज फाइनेंस के शेयर 5.3% गिरे। जोमेटो, इन्फोसिस समेत 13 शेयरों में से 2% नीचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने भारतवंशी सीईओ सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की सूची में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब उनकी नेटवर्थ $1.1 बिलियन हो गई है, जबकि फोर्ब्स के मुताबिक ये आंकड़ा $1.2 बिलियन है। पिचाई की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वो कंपनी के संस्थापक नहीं है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2024-25 में 155.81 करोड़ की सैलरी मिली है, जो पिछले वित्त वर्ष के वेतन से 15% ज्यादा है। एन चंद्रशेखरन किसी भारतीय कंपनी में सबसे अधिक वेतन पाने वाले प्रोफेशनल चीफ हैं, लेकिन इस बार कंपनी के प्रॉफिट गिरने के बावजूद उनकी सैलरी बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी को भारत में हायरिंग रोकने को कहा। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित एआई समिट में कहा, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आज़ादी का लाभ उठाती है, लेकिन फैक्ट्रियां चीन से लगती हैं और भारत से लोग भर्ती करते हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक यस बैंक से लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मुंबई में की गई।
आहन पांडे और अनित पड्डा की सैयारा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। हर दिन रोमांटिक ड्रामा पर बम्पर कमाई कर रही है। मूवी ने शुरुआत से ही टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ बना रखी है। सैयारा के रिलीज को 1 हफ्ता हो चुका है। 7 दिनों में फिल्म ने भारत में 18 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद ने जोर पकड़ा हुआ है। इस विवाद के बीच कल्याण ने एक क्लिनिक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स ने क्लिनिक के अंदर घुसकर रिसेप्शनिस्ट को बुरी तरह पीटा। अब इस पर एक्ट्रेस जानवी कपूर ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि इस आदमी को जेल में डालो। कलर्स चैनल पर जल्द ही पति पत्नी और पंगा शुरू होने वाला है। शो में छोटे पर्दे के पॉपुलर कपल्स नजर आने वाले हैं। इस शो में सभी कपल्स को अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अब शो का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो को देखने के बाद शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग करने के बाद शुक्रवार को सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच महबूब स्टूडियो से निकले। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि सलमान की फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर आधारित बताई जा रही है। वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर का धमाकेदार अंदाज देखने को मिल रहा है। इस बार ऋतिक रोशन एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं एनटीआर भी अपने नए अंदाज में एक्शन करते दिख रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। जुलाई के आखिरी सप्ताह में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश में आज 19 जिलों में अति भारी और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 5 अन्य मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ में आज फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। राजधानी रायपुर में गुरुवार को बादल छाए रहे, लेकिन बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बादल गरजने और चमकने के साथ बिजली गिरने और भारी वर्षा की संभावना जताई गई। लखनऊ में तेज धूप के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वी और पश्चिम यूपी के 50 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी, तापमान में गिरावट आएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज से अति तीव्र वर्षा होने की संभावना है। देहरादून में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 1-2 दौर की हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और उधर हरियाणा में मॉनसून तेजी से फैल रहा है। कई जिलों में बुधवार देर रात को वर्षा हुई। पिछले दिनों हुई वर्षा का पानी अभी तक सड़कों पर खड़ा है। तापमान में हल्के उछाल के साथ अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास चल रहा है। प्रदेश के 8 जिलों में शुक्रवार को वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है।